श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से चल रही चौथे दिन की श्री नवनिधि सिंह महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज गुरुजी ने बहुत ही सुंदर से उपाय और पत्र पढ़े हैं। अगर आपने किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुने हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कथा के सभी पत्र के उपाय आप संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि कौन से उपाय से किनकी जिंदगी बदल गई है। तो आज की कथा में जो पहला पत्र आया हुआ था वो था पूजा रानी जी का, जो उनके पति यशवीर सिंह राणे थे, जो कि गौतम बुद्ध नगर से उनका पत्र उन्होंने लिखा था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। 2022 जुलाई माह में स्कूल भी नहीं जा पा रहा था, ऐसी तबीयत हो गई थी। 6 महीने से स्कूल नहीं गया, फिर डॉक्टर से दिखाया, फिर भी आराम नहीं हुआ। 4-5 महीने बीत चुके थे। फिर दूसरे डॉक्टर से जब चेकअप करवाया, पेट का स्कैन हुआ तो पता चला कि पेट में गांठ है 9 mm की। डॉक्टर ने बोला कि इनको टीबी की गठान हो सकती है। बहुत जगह दिखाया, फिर भी नहीं आराम मिला। गुरुजी की कथा सुनी और उन्होंने पशुपति व्रत करना शुरू किया और वहाँ से जल लेके आती थी और उसका आचमन बच्चे से करवाने लगी। जब बच्चे को फिर से स्कैन करने के लिए भेजा तो उसके पॉकेट में एक बेलपत्र रख के भेज दिया। महादेव की ऐसी दया हुई कि गठान गल चुकी थी, ना कोई टीबी बचा ना कोई गठान बची। तो यह सब महादेव की कृपा है। दूसरा पत्र आया था। यह पत्र सुन के आपको भी लगेगा कि यह सचमुच में अद्भुत और आश्चर्यजनक है। तो पत्र था आशा जी का, जिनके पति राम नारायण जी थे, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से उन्होंने पत्र लिखा था। पत्र में लिखा था कि उनकी तबीयत पति की 22 जुलाई 2022 को अचानक खराब हो गई। उसे BHU में भर्ती करवाया गया। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में पता चला कि उनके लीवर में फोड़े और घाव हो गए। इलाज कराते समय उनको हार्ट अटैक भी आया और वो भी बहुत तगड़ा वाला, यानी हाई क्वालिटी का जो होता है अटैक, वो अटैक उनके आया, हार्ट अटैक। उनके बाद उन्होंने, डॉक्टर ने क्या किया, उन्हें ICU में भर्ती करवा दिया। ICU में गए, डॉक्टर ने बोला, अपने हाथ खड़े कर लिए कि अब कुछ गारंटी नहीं ले सकते हैं। उनकी पत्नी दौड़ते हुए मंदिर गए और वहाँ से जल लेके आई, जल उनके शरीर पे लगा दिया। उसके बाद गुरुजी द्वारा बताया गया पीपल का पत्ता वाला उपाय और जल में डालने के बाद और काली तिल वाला उपाय शुरू कर दिया। महादेव की दया से 20 से 25 दिन तक उन्होंने जल लगाना शुरू किया और आज वह पूरे तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। जहां डॉक्टर ने बोला था कि आपकी जीवन सिर्फ 6 महीने की है और अभी उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरा पत्र आया हुआ था दिलशान गार्डन से नीता वर्मा जी का, जो कि पत्र में लिखा था कि मेरी एक लड़की है और बाबा से उन्होंने एक लड़का की प्रार्थना की। महादेव की दया से कुछ दिन के बाद उनका गर्भ रह गया। 5 महीने के बाद जब वो एक बार टेस्ट करवाने के लिए गई अपने पेट का, जहाँ की पता चलता है कि बच्चा कैसा है, स्वस्थ है या नहीं है। जब डॉक्टर ने उनका पेट टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि उनके बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है और बच्चे के दिमाग में किसी तरह से एक मांस नहीं है, जिसके कारण, नस के कारण उनका शरीर पूरा बेकार हो चुका है और अगर वो पैदा भी होता है तो वो विकलांग पैदा होगा, दिमाग से बुद्धू रहेगा, मतलब इस तरह से उसका बच्चा पैदा होगा। उसके बाद गुरुजी ने के बताए गए, उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया। रोज़ मंदिर जाती थी, वहाँ से जल लेके आती थी और बेलपत्र लेके आती थी। जल पीना शुरू कर दिया। 3 महीने तक कंटिन्यू उन्होंने 5 से 8 महीने तक, 5वां महीना से लेकर 8वां महीना तक उन्होंने जल पीना शुरू किया। महादेव से बच्चे के लिए कामना की। 9वां महीना के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। BP 200 से ऊपर चला गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर वाले ने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जहां की डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हम या तो बच्चा बच सकता है या तो उनकी माँ बच सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस दिन रविवार था और रात्रि का समय हो चुका था। उनके पति ने बोला कि अगले दिन तक तो महादेव किसी तरह देख ही लेंगे और सोमवार है, अगले दिन तो ज़रूर अच्छा ही होगा। उनके पति मंदिर गए और वहाँ से बेलपत्र लेके आए और बेलपत्र किसी भी तरह अपनी पत्नी को वहाँ पे दे दिया। उसके बाद महादेव की दया से आज दोनों उनका जो बच्चा पैदा हुआ है वो स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है। आज कथा में वो आए हुए थे और जिनका फोटो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीसरा पत्र आया हुआ था मेरठ से उषा तोमर जी का। उन्होंने पत्र में लिखा था कि हम लोग 27 लोग फरवरी 2023 को सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में निकले थे। रात्रि का 2:30 2:30 बज रहे थे। 16 तारीख को हम लोग भोपाल पहुंचे। वहां स्टेशन पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग कह रहे थे कि कुबेरेश्वर धाम मत जाओ, वहाँ ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। और हमें यह भी टेंशन हो रही थी कि हम 27 लोग इस भीड़ में जा पाएंगे या
एक जगह रहेंगे या नहीं रहेंगे। रात्रि भर उन्होंने स्टेशन पे ही रुका और उनका बच्चे को बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई। सभी लोग मना भी कर रहे थे सीहोर जाने से, लेकिन इन लोगों का मन नहीं माना। उसके बाद सुबह सुबह वो लोग सीहोर पहुंच गए और वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ से एक कंकर उठा के शंकर मानते हुए उस बच्चे के सीने पे लगाया और महादेव की दया से 20 मिनट के अंदर वो बच्चा स्वस्थ हो गया। और एक अच्छी बात यह भी उन्होंने लिखी थी कि वहाँ पे सभी बोल रहे थे रुद्राक्ष नहीं मिला रहा है, लेकिन उन सभी 27 लोगों ने वहाँ पे रुद्राक्ष भी लिया था। उसके बाद चौथा पत्र आया हुआ था कृति शर्मा जी का, जो कि पत्र गाजियाबाद से था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनके पति की मदिरा नहीं छूट रही थी। वो बहुत सारे डॉक्टर से दिखा लिए, दवाई करवा ली, नशा मुक्ति केंद्र में भी रखा, मगर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद गुरुजी द्वारा बताए गए काला तिल, 1 लोटे जल वाला उपाय किया, और अगर वो जल उन्हें डायरेक्ट पीने के लिए देती तो उनके पति पीते भी नहीं। तो उसने क्या किया, पीने का जो मटका होता है पानी, उसमें उस जल को मिला के उसके बाद उन्हें पीना शुरू करवा दिया। महादेव की दया से 1 साल हो गया है, अब वो शराब को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। 5वां पत्र आया हुआ था लक्ष्मी जी का, जो कि आगरा से उन्होंने पत्र लिखा था कि उनका बेटा 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिल रही थी। 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता था। आखिरी में उन्होंने छोड़ दिया, फिर शिव मंत्र ही लिखना शुरू कर दिया और पशुपतिनाथ का व्रत के जब भी कुछ लिखने बैठता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र ही अपने पेपर पर लिख देता था। पशुपतिनाथ का व्रत शुरू किया। 5वां सोमवार जब हुआ, रात्रि में 11 बजे उनके पास एक मैसेज आता है कि जो 2017 में जो आपने एग्ज़ाम दिया था रेलवे का, उसमें आपकी नौकरी लग गई है। तो ये सब महादेव की कृपा है। अगर आपके अंदर विश्वास है, आस्था है, तो सब कुछ संभव है। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।